नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब गरीब जीजा को भाइयों ने थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाला तो बहन ने ऐसा क्या किया कि भाई भाभी की आंखें शर्म से झुकी रह गईं। माही दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता के 4 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। माही हमेशा से ही घर की लाडली रही। सब भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए गुड़िया जैसी थी। कभी बड़े भाई की गोदी में तो कभी दूसरे तीसरे नंबर के भाई की गोदी में ही चढ़ी रहती थी। माही की माँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की थी। पापा भी वहीं ज़िले से ही थे, लेकिन पापा की फैमिली वाले बहुत समय पहले से ही दिल्ली में आकर बस गए थे। माही भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बड़े भाई और माही में 12 साल का अंतर था, तो बड़े भाई उसको बहुत ही स्नेह करते थे। उसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा छोटे भाई से होती थी, क्योंकि दोनों में 2 साल का अंतर था। लेकिन माही लाड प्यार पाकर अपने छोटे भाई से बड़ी दिखती थी। छोटा भाई और उसका कभी नहीं बना। वो पापा से हमेशा छोटे भाई की ही शिकायत करती। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर में डांट लगा देते। माही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई लोग भी बड़े होने लगे। बड़ा भाई थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो पापा के काम को संभालने में हेल्प करने लगे। पढ़ाई के बाद वो पापा के बिजनेस बढ़ाने लगे। दूसरा नंबर के भाई को किसी की खबर नहीं रहती। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, पैसे की कमी थी नहीं, तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिर बातें करना ही उसकी दिनचर्या थी। तीसरे नंबर का भाई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता था, तो वो पढ़ाई में ही ध्यान देता। पापा उसको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते थे। छोटा भाई और माही दोनों एक ही क्लास में थे। छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा भोदू था और माही के क्लास में था, तो माही को उसकी वजह से कभी कभी क्लास में सुनने को मिलता। माही और छोटा भाई दोनों कॉलेज में आ गए थे। माही ज़्यादातर उसका होमवर्क कर देती। अब छोटा भाई माही से बात नहीं करने लगा, क्योंकि कॉलेज में उसके लड़के दोस्त बन गए और माही की दोस्त लड़कियां। जो भी बात होती घर में होती, कॉलेज में नहीं। बड़े भैया की शादी की भी बात चलने लगी। कई लड़कियों के रिश्ते आए। कुछ को माँ पापा पसंद नहीं किए, कुछ के फैमिली अच्छे नहीं होने के चलते नहीं हुई। एक रिश्ता आया, प्रोफेसर की बेटी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, पापा को पसंद आ गई। भैया को पूछा गया तो भैया पापा के सामने इन सब मामलों में बात कभी नहीं करते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे में इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें लगता था कि कोई ऐसी मिले जो मेरे संग संग मेरी जिम्मेदारियों में साथ दे। लड़की कैसी भी रहे चलेगी, लेकिन माँ पापा को अपने ही जैसी रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलने लगी, सब कुछ फिक्स हो गया। माही के भैया होने वाले भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था, भैया मना करते ही नहीं। पापा मम्मी को पसंद थी। जब देखे तो हाँ कर दिए। रिया भाभी बहुत अच्छी थी, प्रोफेसर की बेटी थी, तो बचपन से ही स्कॉलर थी पढ़ने में। और जब बड़ी हुई तो उनके माँ पापा बहुत संस्कार दिए थे। सबको सब पसंद आ गया। माही के पापा बोल दिए कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती की स्वागत अच्छे से हो जाए। माही के भैया भी पापा के डिसीजन से खुश हुए। कार्ड छपने की बारी आई। भैया माही को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो बोले जो माही बोल देगी वही ठीक है। माही एक कार्ड पसंद की, जिसके खोलने पर दिल का सेफ आता था। कार्ड पर चंदन संग्रिया लिखा गया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। माही 20 साल की हो गई थी। अब माही के घर में कोई बच्चा ही नहीं था। सब भाई एक से एक स्मार्ट दिखते थे और माही भी ठीक थी। बस लाड प्यार में पली थी, तो उसके शरीर में भी वो दिखता था। माही का वजन थोड़ा ज़्यादा था। उसको ये चीज़ पता थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों कम करना नहीं चाहती थी। और खाना खाने से कुछ मना करे तो सब भाई गुस्सा होने लगते थे। सब बोलते थे कि सब खाओ, कुछ नहीं होगा। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। चंदन की शादी का सारा प्रोग्राम घर में हुआ। सिर्फ बारात के लिए रिया के पापा मैरिज हॉल बुक किए थे। शहर में ज़्यादातर शादी मैरिज हॉल में होती थी। सब शादी के लिए निकलने वाले थे। माही के पापा अपने सभी बेटे को समझा दिए थे कि तहजीब से पेश आए। मेहमानों से कहीं कोई बात हुई तो सबका बाद में खबर लिया जाएगा। माही के भाई सब तो ठीक थे, लेकिन उनकी दोस्ती शहर के टपोरी लड़कों से थी, तो फिर इन लोगों का भी नाम खराब में ही जुड़ जाएगा। दूसरे नंबर का भाई और छोटा भाई दोनों ही ऐसे ही थे।
बाकी बड़े भैया तो माही को लगता था कि पूरे शहर में माही के चंदन भैया जितना सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई, सब नाचते गाते हुए मैरिज हॉल पहुंच गए। रात की शादी थी, सब व्यस्त थे। माही के भाई के दोस्त लोग भी गए थे। इतने खराब दोस्त थे कि माही कभी उन लोगों को देखती भी नहीं थी। माही वहां तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी, तभी देखी कि एक लड़का वहां कामों में लगा हुआ है। वो काम में इतना खोया है कि इतनी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिख रहा है, अपना काम में मस्त है। माही ये सोच भी लेती कि वेटर होगा, लेकिन वो वेटर के कपड़े नहीं पहना था, कपड़े साधारण ही थे। माही की नज़र बार बार उस पर जाने लगी। माही उसको देख रही थी तो उसका छोटा भाई देख लिया। कुछ देर में आया और बोला, जाओ अंदर, माँ लोग जहाँ हैं वहाँ बैठो, क्या घूम रही हो इधर उधर। माही उसका सुनती ही नहीं थी। बोली, तुम अपना काम करो ना, मैं क्या करूं, तुमको क्या मतलब है, निकल यहाँ से। वो बोला, देख जुबान मत लड़ा मोटी, वरना सबके सामने मार दूंगा तुमको। माही बोली, भोदू, मैं भी मार सकती हूँ, या फिर पापा को बोल दूंगी जाकर कि तुम हमको डांटे हो। माही की सहेलियां सब सुन रही थी और उसके भाई के दोस्त दूर खड़े होकर देख रहे थे। मनीष सोचा, इस मोटी से बकवास करने से अच्छा है कि इसको मरने देते हैं। मनीष चला गया। माही वहीं घूमती रही। माही की सहेलियां बोली, तुम्हारा भाई तुमको मोटी बोलता है। माही बोली, मेरा भाई है, कुछ भी बोले, तुम लोग चुप रहो। सब सहेलियां हंसने लगी। माही बोली, अच्छा देखो ना, वो जो लड़का है कितना शांत है ना, उसके बाल आंख में जा रहे हैं। सहेलियां बोली, माही वो वेटर है, हाउस कीपिंग में आया होगा। माही बोली, वेटर तो सब कपड़े पहने हैं, वो वेटर के कपड़ों में नहीं है, इसका मतलब है कि वो कोई और है जो शादी में हेल्प कर रहा है। सारी सहेलियां बोली, अच्छा है, लेकिन कपड़े से नहीं लग रहा कि गांव का होगा। माही बोली, तो कौन सा मैं तुमको उससे शादी करने को बोल रही हूँ। सारी सहेलियां दूसरी तरफ चली गईं, लेकिन माही का दिमाग कुछ लड़के पर ही अटक गया। कुछ देर में देखी कि वो लड़का रिया भाभी के पापा से बात कर रहा है। माही सोच ली कि ये कोई रिया भाभी के रिश्तेदार हैं। सुनील एक किनारे में खड़ा होकर सारी व्यवस्था को देख रहा था। माही उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह माही की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। रिया भाभी और चंदन की शादी होने लगी। शादी के समय पंडित जी बोले, लड़की के भाइयों को बुलाइए, तो कुछ लड़के मंडप पर आए और उसमें वो भी था। उसको देखकर माही का चेहरा खिल गया। वो समझ गई कि ये रिया भाभी का भाई है, लेकिन रिया भाभी के घर वालों के कपड़ों से उसका कपड़ा मैच क्यों नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी, शायद बहन के शादी होने का गम था। रिया भाभी भी शादी में रो रही थी। माही को लगा, आज के ज़माने में कौन रोता है शादी में, शादी में तो खुश होना चाहिए। शादी हो गई और सब रिया भाभी के साथ अपने घर आ गए, लेकिन माही के ख्यालों में कोई बस गया था। एक दिन के बाद माही के घर में भी पार्टी रखा गया। माही को लगा रिया भाभी का भाई आएगा, लेकिन वो नहीं आया। माही सोचने लगी कि वो रिया भाभी का भाई है तो पार्टी में आना चाहिए ना। माही अभी तुरंत रिया से इस चीज़ के बारे में पूछ नहीं सकती थी। सारे शादी के कार्यक्रम खत्म हो गए थे, मेहमान भी धीरे धीरे चले गए थे। रिया माही के घर में सबको बहुत अच्छी लगी। रिया इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो घर के सारे काम जानती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। माही की माँ की सहेली बन गई थी। रिया चंदन भैया बहुत खुश थे। रिया माही को बाबू बोलती थी। माही भी भाभी की अब दोस्त बन गई थी। एक दिन रिया से माही पूछ ली कि भाभी आपके कितने भाई हैं टोटल। रिया बोली, क्यों बाबू। माही बोली, जानना है, मेरे तो 4 भाई हैं। तो रिया बोली, एक ही भाई है, वो भी मेरे से छोटा है, अभी 12th में है। वैसे आपको कोई पसंद आ गया है क्या। माही बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिया ने कहा, आपकी आंखें कुछ और बता रही है और आपकी ज़ुबान कुछ और, क्या बात है, बोलिए। माही ने कहा, भाभी प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी, बड़े भैया को भी नहीं। रिया बोली कि नहीं बताऊंगी, बोलिए। माही ने कहा, आपके शादी में एक लड़का था भाभी, बहुत ही सिंपल और शांत था, थोड़े बड़े बड़े बाल थे, ज़्यादा गोरा नहीं, बस सांवला रंग का था, लेकिन हंसते थे तो मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी और चेहरे से भी काफ़ी गंभीर थे। रिया बोली कि आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आपको तो कुछ हो गया है। माही ने कहा, नहीं भाभी, बस मुझे जानना है कि वो कौन थे। रिया ने कहा, कहाँ देखी थी आप।
तो माही ने कहा शायद वो खाने की व्यवस्था देख रहे थे। बाद में जब रस्म के लिए आपको भाइयों को बुलाया गया था तो वो भी शादी वाले मंडप में आए थे। रिया ने कहा ऐसा तो कोई मेरा भाई नहीं है। माही बोली भाभी वो कपड़े बहुत ही साधारण पहने थे, देखने में लग रहे थे जैसे गांव के हो। तब रिया बोली पापा को पूछना पड़ेगा, वैसे मेरे बुआ के बेटे हैं जैसे आप बोल रही हैं वैसा, पर वो साधारण कपड़े नहीं पहनता है। आपको कुछ बोला था क्या? माही बोली नहीं भाभी वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, शहर में वैसा लड़का नहीं मिलता है ना भाभी। रिया बोली ठीक है पापा से पूछेंगे कि खाने की व्यवस्था कौन देख रहा था। माही बोली मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा भाभी, अभी पूछिए ना पापा को। रिया पापा के पास फोन लगाई, इधर उधर की बात की और बोली कि पापा मेरे शादी में खाने की देख रेख के लिए किसको लगाए थे आप? पापा बोले क्यों बेटा, कोई त्रुटि हो गई क्या? ससुराल वाले कुछ बोल रहे थे क्या? रिया ने कहा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था ठीक ही था। मेरे छोटे देवर मनीष बता रहे थे कि कोई थे जो बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे थे। कौन थे पापा? रिया के पापा बोले बेटा वो सुनील था। रिया बोली अच्छा सुनील आया था शादी में और मेरे से मिले बिना चला गया? रिया के पापा बोले हाँ बेटा आया था और फिर उधर से ही हॉस्टल चला गया था, बहुत अच्छे से वहाँ का देख रेख किया। रिया बोली ठीक है पापा मैं रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं, और फ़ोन काट कर बोली अरे वो सुनील था, मेरे गांव के अंकल का बेटा है, बहुत सीधा है और बहुत शर्माता भी है वो लड़कियों से। पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली में ही रहता है। उसके 3 भाई हैं, 2 सौतेला भाई है। सुनील की माँ, सुनील छोटा था तो तभी डेथ कर गई थी। उसके पापा दूसरी शादी कर लिए जिसमें 2 भाई हैं, बहन नहीं है। उसकी राखी में पिछली बार पापा बुलाए थे तो आया था मेरे घर में, मैं राखी बांधी थी उसको। पढ़ने में अच्छा है, यहीं से पढ़ाई कर रहा है, खुद से ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ता है, घर से सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। माही को सुनकर बुरा लगा सुनील की कहानी। माही मन में सोची शायद इसलिए इतना गंभीर रहता है। रिया बोली आपको क्या हो गया? माही बोली कुछ नहीं भाभी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, मुझे अच्छे लगे थे। रिया बोली आप अब ये सोचना बंद कीजिए और अपना मन पढ़ाई में लगाइए, समझी? लेकिन माही को अब कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। सुनील की कहानी सुनकर और ज़्यादा ही उसकी तरफ खींची चली गई। अब माही को लग रहा था जैसे कैसे भी सुनील से मिले, लेकिन उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करे। माही कॉलेज में भी थोड़ी शांत रहने लगी। माही का भाई मनीष साथ में पढ़ता तो माही कभी कॉलेज में कोई लड़का से दोस्ती की ही नहीं, जो भी थी लड़कियां ही थीं। लगभग सारे लड़के जानते थे कि माही मनीष की बहन है तो सब माही को बहन ही समझते थे और सब लड़कियां अपने प्यार की कहानियां सुनाती और माही चुपचाप सुनती। हाँ, माही को कैंटीन में खाना बहुत पसंद था। रिया माही के बदलाव को गौर कर रही थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का है इसकी जिंदगी में। माही से कभी पूछती तो माही मुस्कुरा कर बोलती नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जैसी मोटी को आजकल कौन से लड़के पसंद करेंगे। रिया बोली ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। तो माही बोलती फिर आप ही ढूंढ दीजिए कोई अच्छा वाला। माही को पता था कि उसके पापा किसी रईस लड़के से माही की शादी करवा देंगे और फिर माही की ज़िंदगी आराम से कटेगी। देखते देखते माही के कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब छोटा भाई मनीष भी भैया के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगा और माही रिया के साथ टाइम पास करती घर में। रिया के शादी के 2 साल हो गए थे और चंदन का उम्र भी ढलने लगा था तो सब रिया को बच्चा करने के लिए बोलने लगे। रिया और चंदन कभी भी ऐसा कुछ किए ही नहीं जिससे बच्चा ना हो। अब सब बोलने लगे तो रिया और चंदन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बताएं कि रिया कभी भी कोई दवा या सुई नहीं ली है, दोनों साथ में अच्छे से रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतने दिन बच्चा हुआ ही नहीं। रिया की उम्र 27 हो गई थी तो डॉक्टर दोनों का जांच लिख दिया। चेक करवाया तो पता चला कि रिया तो बिल्कुल ठीक है लेकिन चंदन में ही कमी है। उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है और एक्टिव ही नहीं है। तो चंदन चाहे तो दवा खा सकता है लेकिन चांस बहुत कम है। अगर बच्चा चाहिए तो किसी और के स्पर्म से बच्चा करवा सकते हैं। घर वालों को पता चला तो सब टेंशन में आ गए। रिया भी उदास रहने लगी। सबका ख्याल रिया इतनी रखती थी कि सब रिया से बहुत जुड़े हुए थे तो रिया के हालात देखकर सबका मन उदास रहने लगा।
चंदन एक बार रिया से भी बोल दिया कि अगर बच्चा इतना ज़रूरी है तो फिर IVF बेबी करवा लेते हैं, पर रिया बोल दी अगर बच्चा आपका नहीं होगा तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आपका ही बच्चा चाहिए, वरना मैं अपने छोटे देवर ननद को ही बच्चा मानकर रह लूँगी। सब उदास रहने लगे। अब सब प्लान करने लगे कि चिराग की शादी करवा दी जाए, लेकिन चिराग कोई काम का नहीं था। चंदन से पैसा लेके अय्याशी करने से ही उसको फुर्सत नहीं थी। जब उसकी शादी की बात चली तो वो बोला कि मैं नहीं करूँगा शादी। पूछने पर मना कर दिया बताने से। तीसरे नंबर के भैया का अभी डॉक्टर बनने में 2 साल बाकी था तो वो शादी कर नहीं सकते थे। चिराग भैया से रिया भाभी ने बोली कि क्या हुआ चिराग, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तो वह भाभी से बोला कि भाभी मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रिया भाभी पूछी कौन है वो? तो पता चला कि वो अपनी जाति की भी नहीं है और अच्छे घराने से भी नहीं है। रिया भाभी बोली वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे हमारे यहाँ शादी नहीं हो सकती। तो चिराग बोला तो फिर ठीक है, ना मैं कभी शादी करूँगा और ना ही मैं ऑफिस जाऊँगा। रिया चिराग की बात सबको बता दी। रिया के ससुर की अब उम्र होने लगी थी तो वो ऑफिस जाना बंद कर दिए थे। रिया उनको बताई तो वो बोले बेटा जो भी करना है वो चंदन जानेगा। अब चंदन पर बात आ गई थी, लेकिन रिया की सास ने सुनते ही इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। रिया चंदन को समझाई कि क्या कर सकते हैं, माजी भी नहीं मान रही है और चिराग भी नहीं मान रहा है। चंदन बोला ठीक है, मम्मी से मैं बात कर लूँगा, लड़की के घर वालों को बात करने के लिए बुलाता हूँ। चिराग ने कहा इतना नाटक नहीं करना है, मैं मंदिर में शादी करूँगा। चिराग के पापा ने कहा ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तो चिराग ने कहा मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं शादी कर रहा हूँ। सबको चिराग की ये बात बहुत ही अजीब लगी। चंदन ने चिराग से बात किया। चंदन और उसके पापा दोनों उस लड़की के घर पहुँचे। दोनों वहाँ जा रहे हैं, चिराग फ़ोन करके पहले ही बोल दिया था। अब उन लोगों से बात किए तो पता चला कि लड़की माँ बनने वाली है, इसलिए चिराग सबको बताकर शादी नहीं करना चाहता है। चंदन और उसके पापा लड़की को देखने की इच्छा जाहिर किए तो लड़की सामने आई। उन लोगों ने देखा तो लड़की उतनी अच्छी भी नहीं थी। जब पूछा गया कि कितनी पढ़ी लिखी है तो पता चला कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि चिराग ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा, लेकिन क्या कर सकते हैं जब अपना बेटा ही निकम्मा है। तो शादी के लिए बात कर लिया गया। चिराग का उस लड़की से शादी हो गया एक मंदिर में और बिना किसी को बताए वो माही की फैमिली बन गई। चिराग को बोला गया कि अब उसको ऑफिस जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, बिना काम किए फैमिली कैसे चलेगा। चिराग ने हामी भर दी। वो लड़की घर आने के बाद कोई काम नहीं करती, प्रेग्नेंट थी तो बोल दी कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला है। रिया को अजीब लगा, लेकिन बड़ी थी तो सोची बड़ी होने का फ़र्ज निभाती हूँ, और रिया उसका ख्याल रखने लगी। माही उससे बात करने की सोची तो वो एटीट्यूड में माही से बात नहीं की। रिया को सास को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन उसके पेट में इस घर का वारिस था तो कैसे बोल सकती थी उसको कुछ भी। माही के पापा को आभास हो गया था कि अब ये घर नहीं चलने वाला है, तो वो सोच लिए कि अपनी जायदाद के 5 हिस्से कर देंगे। एक माही को भी देंगे और माही सब दिन इस घर में ही रहेगी, क्योंकि माही के पापा माही के बिना नहीं रह सकते थे। माही का छोटा भाई और सब बहुत खुश हुए कि माही इस घर में रहेगी, वो दूर नहीं जाएगी। चिराग भी पापा के इस डिसीजन से खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन चिराग बोलने लगा कि पापा माही तो सबकी प्यारी है, क्यों इसको हिस्सा देना, वो कुछ भी कर सकती है, सब उसका ही तो है। हम भाई लोग उसको किसी चीज़ के लिए मना थोड़ी ना करेंगे। बाकी सब भी इसमें राज़ी हो गए और माही को भी लगा कि ये हिस्से के चक्कर में वो भाई भाभी से अलग हो जाएगी, इसलिए बोली कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, कोई भी बंटवारे में भाइयों के बीच बांट दे। माही के पिता सोचे कोई लड़का ढूंढ कर माही की शादी करवा देते हैं, जो भी ससुराल में रहेगा। माही तो मन ही मन खुश हो गई शादी का नाम सुनकर, लेकिन कोई ऐसा लड़का मिलेगा तब ना जो माही के घर में रहने के लिए तैयार हो। माही रिया भाभी को बोली आप लड़का ढूंढिए भाभी जो ऐसा हो। रिया बोली मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ बाबू। माही बोली कोई तो होगा आपके नज़र में। माही सुनील के बारे में याद दिलाना चाह रही थी। रिया बोली ऐसा कोई नहीं है जो इस घर के काबिल हो, मैं ऐसे वैसे के हाथ में अपनी फूल सी बच्ची को थोड़ी ना दे दूंगी। माही बोली अब भाभी को बताना ही पड़ेगा।
तब माही ने कहा, मुझे आपके भाई सुनील बहुत अच्छे लगते हैं भाभी, उनको बोलिए ना, अगर वो तैयार होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिया बोली, वो बहुत अच्छा है लेकिन वो अमीर नहीं है बाबू, वो आपको खुश नहीं रख सकता है। बेचारा खुद मेहनत कर रहा है, बस उसका लाइफ सेटल हो जाए। तो माही ने कहा, भाभी वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो शादी कर लेते हैं तो बड़े भैया के पास रह सकते हैं ना, बिजनेस में मदद करने के लिए। रिया ने कहा, ये हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस घर के लोग मानेंगे या फिर शादी होने देंगे। माही ने कहा, भाभी वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से। आप चंदन भैया से बात कीजिए, नहीं तो मैं ही भैया और पापा से बात कर लूंगी। रिया बोली, ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। माही ने कहा, ठीक है। चंदन जब शाम को आया तो रिया बोली कि माही के लिए मेरे एक भैया हैं, सुनील नाम है, जो बहुत अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे भी हैं, जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। चंदन ने जब उसके घर परिवार के बारे में जाना तो उसने कहा कि हमारी माही इतने नाजों से पली है। रिया ने चंदन को बताया कि एक तो माही सुनील भैया को बहुत पसंद करती है और दूसरा पापा जी को भी घर जमाई चाहिए। चंदन ने कहा कि ठीक है, मैं पापा से कल बात करके बताता हूँ। चंदन ने अपने पापा से बात किया तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, लड़के को बुलाओ, एक बार मिल लेते हैं। रिया ने अपने पापा से सुनील का एड्रेस पता कर सुनील को बुलवा लिया। पहले तो सुनील दिल्ली की लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहा था, वह किसी गांव की सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब रिया ने उसे अपनी ननद के बारे में सारी बात बताई कि वह मेरी शादी से ही तुमको पसंद करती है, तो सुनील तैयार हो गया। चंदन और उसके पापा को सुनील पसंद आया। चंदन बोला कि लड़का तो अच्छा है और बात करने से लगता है कि हकीकत से भी रूबरू है, ज्यादा बोलता नहीं है। रिया ने सुनील की कहानी चंदन को बताई। चंदन बोला, अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को बेटा बेटी दोनों मिल गया, हम लोग माही और सुनील को रख लेंगे। रिया ने कहा, ये भी आप सही कह रहे हैं। रात के खाने पर रिया ने सुनील और माही के रिश्ते की बात घर में सभी को बता दी। सब लोग माही के रिश्ते को लेकर खुश थे। उन्हें धन दौलत से ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि माही के पति को घर जमाई बनना था। रिया सबको खाना खिलाने के बाद अपनी देवरानी के रूम में खाना देने गई तो देखा कि वो रो रही थी। रिया बोली, क्या हो गया तुमको, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी जेठानी को झिड़क दिया और वो बोली, कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। रिया को गुस्सा आ गया, बोली, देखो देखभाल करती हूँ तुम्हारी, तो कोई नौकर नहीं हूँ, देवरानी हो देवरानी की तरह रहो, समझी, वरना ठीक नहीं होगा। आभा ने कहा, बकवास मत करना हमसे, और वो चिल्ला कर बोली, निकलिए मेरे रूम में से। सबको बाहर तक आवाज़ आई। रिया निकल कर बाहर आ गई। सब लोग पूछने लगे, क्या हुआ बहू? रिया की सास रिया के देवरानी के पास गई। उसके मगरमच्छ के आंसू से वो पिघल गई और रिया को ही सुनाने लगी। रिया चुपचाप थी, चंदन सब सुन रहा था। मनीष बोला, चुप रहिए माँ, अब हो गया ना। रिया कुछ नहीं बोली। चिराग रूम में चला गया और उठकर बाहर आया और बोला कि वो कल मायके जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। सब पूछने लगे क्यों, तो चिराग बोला कि उसका बच्चा वहीं होगा, यहाँ नहीं। पापा बोल दिए कि चले जाओ। चिराग गुस्से में उठकर बेडरूम में चला गया। इधर रिया ने सुनील और माही की शादी के लिए सुनील के गांव में रह रहे पापा से बात की और यह भी बता दिया कि मेरे ससुर जी सुनील को अपना घर जमाई बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते हैं। चाचा के घर वालों को लगा कि वो वहाँ रहेगा तो उसे हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, तो वो लोग तुरंत हाँ कर दिए। सुनील और माही की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद सुनील गांव आया। गांव में सब उन दोनों के जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर गांव से सुनील दिल्ली चला आया। उस दिन गांव में माही को सुनील मिलाने के बाद फिर दिल्ली वापस आ गया। 2-4 दिन आराम किया और फिर चंदन भैया के साथ ऑफिस संभालने लगा। चंदन भैया जो काम बोल देते सुनील कितनी भी देर हो लेकिन वो काम पूरा करता, तभी घर आता। सुनील सबके साथ घुल मिल गया और मनीष और सुनील की ज़्यादा जमने लगी थी, क्योंकि मनीष के साथ सुनील भी माही से मस्ती करते रहती, उसको छोटी छोटी बातों पर छेड़ता। सब अच्छा चल रहा था। चिराग को एक लड़की हुई, सब बहुत खुश थे। बस रिया की सास नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बेटी ऑपरेशन से हुई। आभा के घर वाले हॉस्पिटल जाकर लौट गए तो उस समय आभा की मदद रिया ने ही की। रिया भी आभा की पूरा ख्याल रखी। हॉस्पिटल में रिया थी और सब सामान की जिम्मेदारी सुनील और चिराग पर थी।
चिराग भाभी को कभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो भाभी से दूर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में रिया की सेवा समर्पण से चिराग के दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई और आभा को भी एहसास हो गया कि उसकी जेठानी एकदम अच्छी हैं, दिखावटी में नहीं सच में। बच्चे का ख्याल रखती, आभा के बालों में जंपी करती। सुनील भी आभा को भाभी कहकर मजाक करता। सब अच्छा चलने लगा। तभी पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब घर में जैसे मातम छा गया। माही रो रो कर बुरा हाल कर ली थी। सुनील उसका ख्याल रखता। अब माही के तीसरे नंबर का भाई भी डॉक्टर बन चुका था और अब उसकी शादी और मनीष दोनों की शादी एक साथ होने के लिए बात चलने लगी। मनीष बार बार बोलता कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की चाहिए जो पूरे घर को संभाले। तीसरे नंबर वाला भी लव मैरिज करने को तैयार हो गया था। मनीष को दिल्ली के ही बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो गया। सब अपने लाइफ में बिजी रहने लगे। तीसरे नंबर वाला घर छोड़कर चला गया कि मैं डॉक्टरी में ही अच्छा कमा लेता हूँ, आप लोग बिजनेस संभालो। सबको बुरा लगा ऐसे अलग हो जाने से। एक दिन चिराग ऑफिस में था, घर में कुछ काम आया, कोई नहीं था घर में। चिराग सुनील को घर भेज दिया। सुनील घर आ गया, काम करके चला गया। अब चिराग, मनीष या फिर घर की औरतें किन्हीं को भी कुछ चाहिए होता तो सुनील को सब बुला लेते। सुनील सबकी बातों को सुनता। सब धीरे धीरे सुनील के साथ अजीब व्यवहार करने लगे, सिर्फ रिया को छोड़कर और माही को छोड़कर। बाकी सब उससे ऐसे काम करवाने को बोलते जैसे वो घर में सिर्फ काम करने के लिए है। माही ये सब गौर करने लगी और फिर उसको खराब लगने लगा भाइयों और भाभियों का व्यवहार। अब मनीष भी कभी भी माही के साथ सुनील का भी मजाक बना देता और सब हंस देते। सुनील बहुत ही गंभीर इंसान था। वो सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहने लगा। सुनील से उसकी सास भी टेढ़े मुँह से ही बात करती, क्योंकि सुनील रिया का भाई था। सुनील को घर के काम के साथ साथ बाजार के काम को भी देखना, फिर ऑफिस में भी जब ज़रूरत हो तो जाना पड़ता था। एक बार सुनील को बड़े भैया एक फ़ाइल दिए और बोले कि चिराग को दे दो। वो चिराग को देने गए तो चिराग किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उस फाइल में ज़रूरी कागज़ था। चिराग ध्यान नहीं दिया, बोला रख दो। सुनील ने रख दिया और अपने काउंटर में आकर काम करने लगा। जब दूसरे दिन फाइल चंदन ने मांगा तो चिराग बोल दिया कि कोई फाइल नहीं दिए हैं आप। सुनील बोला, चिराग भैया आपको ही दिए थे, आप ध्यान से देखें, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिए हैं। चिराग गुस्सा हो गया और बोला, मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ साले। सुनील बोला, आप देखें तो सही अपने काउंटर में। चिराग ऑफिस में सबके सामने सुनील का कॉलर पकड़कर बोला, ज़्यादा मत चिल्ला कर बोलो। सब स्टाफ दोनों को देखने लगे। बड़े भैया चिराग को डांटे। सुनील चुप हो गया, अपने काउंटर में आ गया। दिन भर सुनील का दिमाग डिस्टर्ब रहा। सब स्टाफ बोल रहे थे कि चिराग सर सभी पर ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। सुनील को चंदन भैया बोले, ये बात घर में किसी को नहीं बोलना। सुनील बोला, ठीक है, लेकिन मनीष अपनी वाइफ को ये बात बता देता है। उसकी वाइफ बोली, ठीक हुआ, सुनील कुछ भी काम ढंग से नहीं करता है। मनीष चुप हो गया। मनीष की वाइफ आभा और रिया को बोल दी। रिया को बहुत बुरा लगा सुनकर। आभा तो बोल दी कि चिराग ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते हैं, सुनील जी ज़रूर कुछ किए होंगे। औरतें अपनी अपनी राय देने लगीं और चिराग के ये करने से अब औरतें और मनीष सब सुनील की बेइज्जती और ज़्यादा करने लगे। माही ये सब देखती, लेकिन माही को अपने भाई पर बुरा नहीं लगता, लेकिन भाभीियों की हरकतें माही से भी नहीं देखी जाती। एक दिन आभा सुनील को मार्केट से कुछ लाने के लिए बोली। सुनील बोला, अभी भैया बुलाए हैं, मैं बाद में ला दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आभा ने कहा, कुछ भी बोलती हूँ तो करते नहीं हैं आप, ऑफिस में आप ही संभालते हैं क्या? वहाँ घर से 3 मर्द जाते हैं काम करने। माही को बुरा लगा तो माही बोली, इतनी ही जल्दी है तो अपने पति को क्यों नहीं बुला लेती हो? भाभी वो आपको सब कुछ देकर जाएंगे, ये नहीं जाएंगे लाने। सुनील माही को बोला, तुम चुप रहो माही, भाभी मैं ला दूंगा बाद में, आप परेशान न हो। आभा बोलने लगी, माही तुम छोटी हो तो छोटी बन कर रहो, कुछ करना तो रहता नहीं है, सिर्फ जबान लड़ाने आता है तुमको। माही को बुरा लगा तो वो रोने लगी और आभा से लड़ाई कर ली। आभा फोन पर सब चिराग को बोलकर सुना दी। चिराग ऑफिस से घर आ गया। माही को सुनील चुप करवा रहा था। उधर से चिराग आया और सुनील की कॉलर पकड़कर जोर से थप्पड़ मार दिया। बोला, तुम यहाँ औरतों के बीच में लड़ाई करने के लिए रुके हो? रिया चिराग को बोलने लगी,
सुनील गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। माही उठकर चिराग को जोर से धक्का दे मारी और बोली, खबरदार, अब एक भी लफ्ज़ बोले तो ये तुम लोगों का नौकर नहीं है, जो तुम्हारी बीबी लोग जो बोलेंगी वो करेंगे। सुनील कुछ नहीं बोल पा रहा था। रिया फ़ोन करके चंदन और मनीष को घर बुला ली। मनीष तो चुपचाप देख रहा था। चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किसको बोले। चिराग चंदन के सामने बोलते जा रहा था कि घर में रहकर औरतों के बीच में लड़ाई करवाते रहता है, नाटक हो गया है इसको, जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल गया है। चंदन चिराग को डांटते हुए बोला, चुप रहो चिराग, तुम क्या बोलते जा रहे हो। चिराग बोला, निकालो इसको घर से, नहीं रहेगा ये, जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। रिया बोली, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम कौन होते हो उसको निकालने वाले। पापा बोल दिए हैं, जितना इस घर में बेटों का हक है उतना बेटी का भी है। वो तुम्हारा काम और घर का काम संभाल दे रहा है, उसका एहसान गाओ। चिराग बोला, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मेरा हिस्सा दे दो हमको, हम अलग हो जाएंगे, रखो अपने साथ इसको आप लोग। चंदन मामला बिगड़ते देख रिया को डांट डपट कर चुप करा देता है। चंदन बोला, जाओ सब अपने अपने रूम में, शांत रहो सब कोई। चंदन की बातों को कोई नहीं काटता था, सब अपने अपने कमरे में चले गए। चंदन रिया से बोला, पानी लेकर आओ। रिया पानी लाकर दी। सुनील चुपचाप बैठा हुआ था। चंदन सुनील के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ बैठा और बोला कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनील के आंखों से आंसू आने लगे। वो बोला, जीजा जी, मैं ये घर को अपना समझकर हर वो काम करता रहा जो आप लोग कहें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हेल्प करने की आदत को आप लोग मेरी मजबूरी समझ लेंगे। मैं सबका सुना। मेरी बीबी मेरे से कई बार बोली कि भाभियाँ बोलती हैं तो उसको बुरा लगता है। मैं इग्नोर किया। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि आपकी बहन को कमा कर कहीं भी खिला सकता हूँ। मैं अपना सोच कर मदद करते रहा, लेकिन आप लोग मुझे इस घर का नौकर समझ लिए। मुझे अब और एहसान नहीं चाहिए। आप लोग मेरे वजह से आप अपने भाई से अलग नहीं हो। मैं ही चला जाऊंगा, इस घर से आज ही चला जाऊंगा। अब नहीं रुक सकता हूँ। आपकी बहन आप लोगों को प्यारी है, अगर आप चाहें और ये रहना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं रहूँगा। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करने लगा, घर के सारे काम भी करने लगा। मुझे इसकी शाबाशी किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम किसी को दिखने ही नहीं लगा। चिराग भैया मेरा कॉलर पकड़े, सारे स्टाफ के सामने मैं चुप रहा। आज वो मेरे पर हाथ छोड़े। अगर मैं यहाँ रहूँ तो कल वो चौराहे पर भी मारेंगे। क्या कर सकता हूँ, मैं इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। माही पति को सहलाते हुए रोए जा रही थी। रिया के भी आंखों में आंसू थे। रिया बोलने लगी कि मेरी गलती थी सुनील, कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम ठीक बोले थे कि शहर के लोग गांव वालों के लिए ठीक नहीं हैं। गांव में ही तुम अपना घर बसा लिए रहते। मेरी वजह से तुम इस घर में शादी किए और मेरी वजह से आज इतना सह रहे हो भाई। सुनील बोला, रिया दी आप तो जरिया थी, हामी तो मैंने ही भरी थी ना। आप अपने आप को दोष न दें। मैं जा रहा हूँ आज, और अब मेरी वजह से आप लोगों के बीच लड़ाई नहीं होगी। सुनील कपड़े डालने लगा। माही बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। मनीष बोला, माही तुम नहीं जाओ। माही ने कहा, तुम लोग अपनी बीबी को देखो और उन लोगों की सुनो। मेरा इस घर से वास्ता खत्म हो गया है। माही और सुनील घर छोड़कर जाने लगे। माही ने कहा, जहाँ मेरे पति का सम्मान ना हो, उनका अपमान हो, उस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती, चाहे वो घर सोने का ही क्यों ना बना हुआ हो। ये कहकर माही और सुनील दोनों एक दूसरे का हाथ थामे निकल पड़ते हैं। रिया उन लोगों के जाने के बाद बहुत रोई और बोलने लगी कि बात बात पर सुनील को ढूंढते थे सब, अब चला गया सुनील। रिया अपने पापा के पास फ़ोन करके सब कहकर सुना दी। रिया के पापा सुनील को फ़ोन किए। सुनील फ़ोन उठाया तो रिया के पापा बोले, बेटा तुम मेरे पास आओ, समझा, जब तुम सेटल हो जाओगे तो चले जाना, अभी मेरे पास आ जाओ। सुनील बोला, नहीं चाचा जी, अब किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। रिया बोले, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बेटे और बाप बेटा पर एहसान नहीं करता, अपना फ़र्ज निभाता है। तुम आओ बहू को लेकर यहाँ। माही और सुनील वहाँ चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो रिया के पापा रिया को चुपके से कॉल करके बता दिए कि दोनों यहाँ आ गए हैं। सुनील के पास डिग्री थी और अब काम करने का एक्सपीरियंस भी हो गया था। 2 दिन में ही सुनील को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया था। माही भी अच्छी पढ़ी लिखी थी तो वो भी बोली, मैं भी जॉब करूँगी। सुनील ने मना किया तो माही रूठ गई। सुनील ने हामी भर दिया। दोनों 1 महीने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब दोनों सुकून भरी जिंदगी जीने लगे।
माही को हमेशा भाई लोगों की याद आती और चिराग के वजह से नफरत होने लगता। इस बार माही की पहले रक्षाबंधन था जिसमें ना कोई भाई था जो राखी बंधवाए और ना किसी को वो बांधना चाहती थी। रिया अपने घर आई थी अपने भाई को राखी बांधने, तो सुनील को भी बांधने आ गई। रिया चंदन के लिए माही से राखी मांगी तो माही बोली, मैं नहीं खरीदी हूँ राखी भाभी, मेरे लिए अब कोई भाई नहीं है। अगर सिर्फ सुख और त्योहार में भाई बहन एक दूसरे को याद करे तो इससे अच्छा है कि याद ही ना करें। रिया बोली, तुम्हारे भैया की कलाई सुनी रह जाएगी बाबू। माही ने कहा, भाभी आप इमोशनल ना करें मुझे। सुनील बोला, तुम चाहो तो जाकर बांध आओ राखी, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। माही बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी सुनील जहां आपका अपमान हुआ है। रिया चली आई वहां से। माही दिन भर आंसू बहाई लेकिन राखी बांधने नहीं गई। रात को 8 बजे मनीष रिया से पता पूछकर माही के घर पहुंच गया। मनीष पहुंचा, डोरबेल बजाया, माही दरवाज़ा खोली। मनीष रोने लगा। माही को पकड़कर बोला, मोटी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं क्या किया हूँ, कहो तो सुनील से भी माफ़ी मांग लूँ। माही ने कहा, तुम ही मजाक मजाक में इनकी इज्जत नहीं करते थे और फिर घर की औरतों को भी इससे हिम्मत मिल गई और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या किया हूँ। मनीष बोला, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन तुम कहोगी तो मैं सुनील के पैर पकड़कर माफ़ी मांग दूंगा। सुनील दूसरे रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर आया तो देखा कि मनीष आया है। सुनील हंसकर गले लग गया। बोला, कब आए आप? मनीष बोला, यार सॉरी सुनील, मुझसे गलती हो गई, मैं मजाक मजाक में तुझसे कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी किया। सुनील बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप लोग सब अच्छे हैं ना? मनीष बताया कि हाँ सब लोग अच्छे हैं। सुनील, तुम चले आए तो और मामला बिगड़ने लगा था। चिराग भैया के हाथ से कितना प्रोजेक्ट चला गया, वो काम पर ध्यान कम और बीवी पर ज़्यादा देते थे। बड़े भैया भी परेशान हैं कुछ दिन से। सुनील बोला, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए अब रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। मनीष बोला, नहीं तेरी भाभी भी राखी बांधने मायके आई है तो उसको लेकर घर जाना है। माही के लिए मनीष खुद राखी लेकर आया था। माही ने राखी बांध दी। मनीष खाना खाकर रात को ही निकल गया। माही थोड़ा खुश हुई और बोली, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। सुनील बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा भाई है, मैं तुमको उससे मिलने से क्यों रोकूं? मेरे दिल में गिले शिकवे हैं, तुम तो उनकी बहन हो, तुम्हारा हक है मिलने का। माही बोली, लेकिन मैं वो घर नहीं जाऊंगी जहां आपकी बेइज्जती हुई है। थप्पड़ आपके गाल से ज़्यादा मेरे अरमान में लगे हैं जो मैं भाइयों के साथ रहने की देखी थी। मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जिस घर में आपकी इज्जत न मिले। जिंदगी सही चलने लगी। माही माँ बनने वाली थी। तभी माही के तीसरे नंबर के भाई का कॉल माही के पास आया और पता चला कि भाभी भी माँ बनने वाली है। माही को जानकर अच्छा लगा। दिन बीते और माही माँ बन गई। लड़का हुआ माही को और माही के भाई को लड़की। एक दिन फोन आया कि चिराग भैया का एक्सीडेंट हो गया है। सुनील के पास फोन आया तो सुनील तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोला कि खून की ज़रूरत है तो सुनील खून देने के लिए तैयार हो गया। आभा भाभी शर्म से सिर झुका दी। जब माही को पता चला कि चिराग का एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोने लगी लेकिन मिलने की जिद नहीं की क्योंकि उसको लगता था कि उसका पति गुस्सा करेगा। लेकिन जब माही को पता चला कि उसका पति ही खून दिया है तो माही तुरंत गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को रिया भाभी की गोद में दे दी और माँ से गले मिलकर रोने लगी। माँ कुछ बोल नहीं रही थी। आभा माही से माफ़ी मांगने लगी, बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो माही, आज सुनील नहीं होता तो तेरे भाई का क्या होता। माही बोली, भाभी समझ लेना कि मेरे सुनील आप लोगों के थप्पड़ का बदला अपना खून देकर चुकाए हैं। आभा शर्म से नजरें झुका ली। माही ने कहा, भाभी किसी को भी उतना ही सताइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नहीं कि आपसे कोई नफरत करने लगे। मेरे पति इतने अच्छे हैं कि मुझे बिना बोले यहाँ खून देने आ गए, मुझसे अभी तक मिले नहीं हैं। वही भाई के लिए जो भाई हमेशा उनकी बेइज्जती किया है। आभा चुप हो गई। रिया माही के बेटे को सास की गोदी में दे दी और बोली, लीजिए अपने इस नए घर के वारिस को। आभा भी सास की गोदी से लेकर और बोली, एकदम सुनील जी जैसा बनेंगे बाबू। माही इस्माइल की और बोली, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरा पति जैसा बने। सुनील खून देकर बाहर आया तो माही को देखा और सिर नीचे कर लिया। बोला, सॉरी मैं बोल नहीं पाया तुमको। माही बोली, थैंक यू सुनील जी, आप थप्पड़ का बदला प्यार से दे दिए मेरे मूर्ख भाई को, और गले लगा ली।
यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।